भाई आपका? शहजाद भाई। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इस्लामाबाद ट्रैवल विद पाकिस्तान। तो ये सामने खड़ी हमारी शहजादी और ये हम पहुंच चुके हैं बस लॉजेस 3। इस बार लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पे रुके नहीं थे, मगर इस बार बस लॉजेस 3 में रुके। ऐसा हम बहुत से मनाज़िर कैप्चर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सलाउद्दीन भाई ये देखें, बहुत ही प्यार से उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया हमारा। और यहाँ पे कुछ उतारने हमें नहीं दे, ये पूरा सब मैं करूँगा। तो हम इस बार स्टे करेंगे बस लॉजेस 3 में। इसका एक अलग से व्लॉग आएगा बस लॉजेस 3 और 2 का। तो यहाँ पे बस साहब ने हमारे लिए स्पेशल तौर पे खाना बना के रखा है। तो हद से ज़्यादा इन्होंने खाना बनवा दिया हमारे लिए। और बहुत ही जायकेदार यहाँ के जो शेफ़ हैं उनके हाथ में जायका है। ये यहाँ का लॉजिस है। भाई आपके कमरे का थोड़ा सा विज़िट कर लूँ। तो ये उसामा भाई का कमरा, और एसी लगा हुआ है, फुल चिल एसी है यहाँ पे। ये ऊपर का फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है, बाकी ये फ्रिज लगा हुआ है यहाँ पे। बहुत प्यारे वीआईपी रूम। थैंक यू सर। ये हमारा रूम है। काफ़ी बड़े रूम है, अच्छी जगह स्पेस है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल नया बेड है। तो फाइनली रात को हमारा प्रोग्राम बना के हम लोग जब बाहर फैसल मस्जिद की तरफ जाए, मगर फैसल मस्जिद बंद पड़ी हुई थी। तो हम लोग कुछ चाय वाय पीने हमने बोला बाहर जाके तफरीह करे, तो हम लोग निकल गए। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ है लॉकडाउन, जो दुकानें यहाँ पे 9 बजे बंद हो जाती हैं। मार्केटों में सन्नाटा हो जाता है इस्लामाबाद में, ये हमें पता नहीं था। मगर ये जगह देखें आप, क्या होता है G9, ये कराची वाली हरकत है। पूरा इस्लामाबाद बना हुआ एक खुला, तो इस जगह का नाम है कराची कंपनी। तो पूरा इस्लामाबाद बने हुए ये इलाका खुला हुआ एक मखसूस जगह है ये, जो रात के इस पहर भी अच्छा बना वो भी खुला हुआ है। ये तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है ये। और यहाँ पे हर किस्म के खाने मौजूद हैं। फाइनली ये सुबह के मनाज़िर। इस वक्त हम निकलेंगे नारायण के लिए डायरेक्ट। ये हमारे होटल की लॉबी है। यहाँ पे हम रात भर यहाँ बैठे हुए थे, हमने काफ़ी तफरीह की, एंजॉय किया। तो फाइनली हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे नारायण के लिए। वहाँ पे हमारा इंतज़ार करे बानी खान। ये रूम के मनाज़िर, बट कितना लॉजेस के जितने भी 1 2 3 लॉज जितने भी हैं, इसके ऊपर एक अलग से व्लॉग बनाएंगे हम। तो हम निकल चुके हैं नारायण के लिए। एम टेक टोल प्लाज़ा। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और असल गर्मी क्या होती है वो आप इस्लामाबाद में रहेंगे तो पता चलेगा आपको। बहुत गर्मी है यहाँ पे। जब हम मुल्तान पे थे तो वहाँ सुबह का टाइम था 18, और वहाँ भी काफ़ी कंप्रेसर महसूस हो रहा था सुबह के टाइम भी। तो बहुत प्यारे रोड बने हुए इस्लामाबाद से, बेइंतहा खूबसूरत है। और रास्ते आप देखें, आप अगर सोचेंगे कि नहीं मैं गाड़ी में सो जाऊँ तो आप एक नहीं सो पाएंगे। आप इस्लामाबाद से लेके आप जब
बालाकोट के नज़दीक पहुँचते हैं टोल प्लाजा के पास, तो वहाँ तक एक अलग मंज़र है, मगर उसके बाद जो मंज़र है उसके बाद आप ना तो सोच सकते हैं, आपकी निगाहें दंग हो जाएंगी कि इतने प्यारे मनाज़िर उसके बाद शुरू होते हैं बालाकोट से पहले, और बालाकोट के बाद तो आपकी एक अलग ही दुनिया है और मौसम इंतहाई ठंडा हो जाता है बालाकोट के बाद। तो आपको पता चल जाता है आप कागान में दाखिल होंगे और नारायण में आप जाने वाले हैं। इंतहाई खूबसूरत पॉइंट आपको हम दिखाएंगे इस सीरीज़ में। बालाकोट से पहले और उसके बाद बेंतला पॉइंट है। अगर आप लोकल ट्रैवल करते हैं तो आपको डायरेक्ट नारायण यहाँ से 2 स्टॉप पे मानसरा हैदराबाद पहुँचाएँगे, वहाँ से दूसरी लोकल गाड़ी जाती है 900 या 1000 रुपये किराया है, वो डायरेक्ट आपको नारायण पहुँचाती है, मगर उसमें वो कहीं रुकती नहीं है, सिर्फ खाने के लिए या नमाज़ के लिए एक आध जगह रुकती है। तो अगर आप लोकल आना चाहते हैं लोकल आ सकते हैं, मगर आप कोई पॉइंट कर नहीं सकते उसमें। फैसल मुगल की भी सर्विस चल रही है, उस पर भी इंशाल्लाह आपको एक व्लॉग देंगे। ये खूबसूरत रोड यहाँ से इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला भी शुरू हो चुका है, मगर ये पहाड़ कुछ भी नहीं है जो बालाकोट के बाद और उससे पहले जो पहाड़ शुरू होते हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर नारायण जाते हुए, ये कुछ डाउन शॉट हैं। बेइंतहा खूबसूरत रोड है ये। अगर कहा जाए पाकिस्तान के खूबसूरत रोडों में तो मैं इसको लाजमी शुमार करूँगा। और ये रोड आपको तकरीबन नारायण पहुँचने तक और नारायण से बाबू से टॉप तक आपको बिल्कुल क्लियर रोड मिलेंगे बने हुए, जो चंद साल पहले तक नहीं थे। अलबत्ता जहाँ वाटर क्रॉसिंग है आबशार हैं उन जगह पे थोड़ा बहुत पेस ख़राब है पानी की वजह से, बाकी नॉर्मली 98% और बिल्कुल ओके। ये मंजर देखें, बड़े प्यारे मनाजिर रास्ते में आते हैं। यहाँ पर उतर के पिक्चर भी खिंचवा सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आएंगे जहाँ आप खाने पीने का कोई भी सामान लें, सब कुछ आपको ऑल टू ऑल मिल जाएगा यहाँ से। गाड़ी यहाँ पे बेइंतहा एहतियात से चलाएं। नारायण से अपना इस्लामाबाद से लेके नारायण तक मैक्सिमम रास्ता तो 7 साढ़े 7 घंटे का होता है, मगर हमें पहुँचते हुए 12 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि हम कई मुकामात पर रुकते हुए जाते हैं इस वजह से। और दोपहर खाना हमारा प्लान तो ये है कि हम अलनूर पे पहुँचें, दोपहर खाना हम अलनूर पे खाएं। अलबत्ता हम नाश्ता करके निकले अपने होटल से, और बस साहब ने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, ख्याल किया। एक अलग व्लॉग इंशाल्लाह हमारा इस सीरीज़ के बाद आएगा बस लॉजिस्ट के ऊपर भी। रास्ते में भी इंतहा खूबसूरत मनाज़िर हैं, और ये देखिए आप ऊपर पहाड़ों पे घर भी बने हुए हैं, छोटे छोटे यहाँ पे गांव भी हैं। और एक यहाँ पे गांव है जो लिखा हुआ था कि टाइल की गांव है ये, तो इसके बारे में अगर मालूमात होगी। ये देखिए मंजर देखें आप, बड़े प्यारे मनाज़िर रास्ते में आते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। अगर बालाकोट के बाद जो मंजर शुरू होंगे वो इसका जवाब ही नहीं है। तो ये इस्लामाबाद से नारायण तक का व्लॉग मुकम्मल बनाया था, मगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट भी हमें आपको दिखा रहे थे। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा बालाकोट तक होगा, और बालाकोट के बाद असल जो मनाज़िर हैं वो आपको सेकंड व्लॉग में मिलेंगे। इस व्लॉग में आपको हैदराबाद, मानसरा और बालाकोट के
नज़ारे देखने को मिलेंगे। बालाकोट से ही आपका साथ दरियाए कुनार से जुड़ जाएगा और हमारा स्टाफ जो है मेन वो है अल-नूर रेस्टोरेंट बालाकोट। ये एबटाबाद शहर के मनाज़िर। पहले नीचे से एक रोड जाता था जो अभी भी जाता है, मगर अभी ये हाईवे बन गया तो बहुत टाइम बचता है। तो नीचे शहर के अंदर से रोड जाता था तो उसके एक अलग नज़ारे थे, एक व्यू था। मगर अक्सर लोग बोलते हैं कि ये बनने से यहाँ के खूबसूरती कम हुई है। ऐसा नहीं है, बल्कि खूबसूरती भरी है। आप पहले 2-2 दिन लग जाते थे इस्लामाबाद से नारायण जाने में, 2 से 3 दिन लगते थे। कच्चा रास्ता था, ऐसी बात है, बहुत सारे मसले मसाइल थे और 2-3 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती थी 4x4 की। मगर आप अब चंद घंटों में पहुँच जाते। अगर आप डायरेक्ट इस्लामाबाद से भी निकले तो आप तकरीबन 4.5-5 घंटे में भी 5-5.5 घंटे में आराम से पहुँच सकते हैं नारायण। मगर हम लोग जो रुकाते जाएंगे तो हमें लास्ट टाइम भी तकरीबन 10 से 12 घंटे लगे थे और इस दफ़ा भी मेरे ख्याल में 11-12 घंटे लगने वाले हैं। ये आ गया पहला टर्नल, एबटाबाद टर्नल। आपके इस रास्ते में टोटल चार टर्नल आएंगे। तो पहला टर्नल ये आ गया एबटाबाद टर्नल। लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई सब बता रखी है। तो 3 टर्नल अभी यहाँ पे आएंगे और एक टर्नल जो आएगा वो सुकी किनारी डैम वाला टर्नल है, वो आपका नारायण में आएगा। वो भी इंतहाई खूबसूरत बना है और वहाँ निकलने के बाद वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वहाँ एक आबशार भी बहती है जो मैक्सिमम अभी जारी होगी चंद दिनों तक, क्योंकि ग्लेशियर का पानी अभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी वो। तो वह खूबसूरत टर्नल बनाया है। ख़ास तौर पे चाइना की काफ़ी मेहनत है, चाइना पाकिस्तान ने मिलकर ये बनाया है। सीपेक का हिस्सा है ये। और काफ़ी बड़ा टनल है ये, इससे बड़ा मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा जो टनल है उससे भी बड़ा है। तो आप इसकी लंबाई भी देखें आप। और इंतहाई खूबसूरत टनल है ये। एबटाबाद टनल 1 पहाड़ को काट के ये टनल बनाया है। तो वक्त की ज़रूरत थी, जाहिर सी बात है ये, और इसके बनने से खूबसूरती में इजाफ़ा ही हुआ है, सहूलतें आई हैं। लोग बोलते कि होटल बन गए तो वो हो गया। तो ज़रूरत के हिसाब से देखिए आप ऊपर के मनाज़िर ये टनल के बाद के आगे के, और ये इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, बल्कि खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ है। लोग बोलते कि खूबसूरती ख़त्म कर दी, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप लोग जाए, आपकी फैमिली जा रही है, उनको कमरे चाहिए, होटल चाहिए, तो उनको सहूलत के लिए मिला है। हाँ, बहुत से लोग जो कच्चा करते हैं, गंद करते हैं, वो चीज़ अलग है, उस पर भी बात कर चुके हम और आगे भी करेंगे कि एहतियात करें, इन जगहों को गंदा ना करें। तो बहुत प्यारा रोड बनाया है ये, सीपेक का हिस्सा है ये भी। इस टर्नल के बाद आपको बेइंतहा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। सेकंड टर्नल आने वाला है, एबटाबाद टर्नल नंबर 2, जो इस टर्नल से निकलने के थोड़ी देर बाद ही आ जाता है। ये सामने आ गया एबटाबाद टर्नल नंबर 2, और ये छोटा टर्नल है, पहाड़ जितना है। इसके भी बैक साइड पे बहुत तरीके से इसको काट के आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से बनाया गया है। ज़्यादा बड़ा टर्नल नहीं है ये। और यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाए, एक स्पीड लिखी हुई है, उसी स्पीड पे गाड़ी चलाएं। टर्नल से निकलने के बाद खूबसूरत मनाजिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तो रोड की बात की जाए तो एकदम औसम रोड है यहाँ का।
कार्पेटिस रोज जिसको कहते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है। कागान के बाद वो भी वाटर क्रॉसिंग वाली जगह है जहाँ से थोड़ा सा आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि पानी का वहाँ पे बहुत तेज़ होता है, इस वजह से रोड ख़राब हो जाता है। बाकी तो पूरा रोड बन चुका है ये। हाँ, अलबत्ता नया बालाकोट वाला रोड अभी तक नहीं बना है। जब आप नए बालाकोट से शॉर्टकट लेते हैं तो वो तकरीबन 5 किलोमीटर आई थिंक 5 किलोमीटर ऐसे है, 15 किलोमीटर आई थिंक है कुछ। तो उस रोड पे अभी तक प्रॉब्लम है कई सालों से। वो अगर बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मानसेरा उस तरफ है। यहाँ से खूबसूरत मनाजिर, बहुत प्यारा। इसको ये देखिए, ये पहाड़ जो थे लैंड स्लाइडिंग वाले थे, इनको बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इस सफ़र में आज से 10 घंटे तो 12 घंटे का सफ़र है, इसमें आप बोर नहीं हो सकते। ख़ास तौर पे बालाकोट के बाद तो नामुमकिन बात है। और कमज़ोर दिल हज़रात बालाकोट के बाद जो सफ़र करे वो बड़ा एहतियात करे, क्योंकि उसके बाद जितनी भी ऊँचाई है, ऊँचाई पे गाड़ी घूमती है, पहाड़ों पे घूमती है, तो मंज़र अलग होते हैं। टनल नंबर 3, ये आई थिंक सबसे बड़ा टनल है। अच्छा, ये डबल है, डबल गाड़ियाँ क्रॉस होती है यहाँ पे। सिंगल टनल है ये। बाकी तो पीछे वाला टनल थे वो डबल थे, ये सिंगल है। और ये काफ़ी लंबा टनल है ये। यहाँ पे आता है पारस का मकाम आगे, तो वहाँ पे भी आपको पता है उसके सामने है, पारस से रास्ता निकलता है सायान फॉरेस्ट का। तो वो भी बहुत अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, उसका भी कभी विज़िट करेंगे। जंगल है और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने उसकी ओपनिंग की थी, असल क्रेडिट उनको जाता है। ये भी अब्ताबाद है, ये भी अब्ताबाद है ना। बालाकोट के बाद आपका पहला मुकाम आता है कीवाई वाटरफॉल, जो है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो उसके बारे में तो अगले व्लॉग में बताएंगे, वहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और वहीं से एक रास्ता जाता है ऊपर सोगरान। फाइनली हमें दरियाए कुनार की झलक दिख चुकी है, इसका मतलब है हम लोग पहुँच चुके हैं बालाकोट। तो ये बालाकोट से पहले बहुत सारे होटल आते हैं, रेस्टोरेंट है। ख़ास तौर पे हम लोग हो गए अलनूर रेस्टोरेंट, इसका एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। यहाँ के खाने समझ लें आप, कराची के खाने देख लें मशहूर, और यहाँ के खाने एक ही हैं, जैसे मून रेस्टोरेंट नारायण के। अच्छा, इनकी एक ब्रांच खुली है नारायण में, जिसके लिए हमें इनवाइट किया गया है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम वहाँ पर जाके डिनर करेंगे। ख़ास तौर पे इन लोगों ने हमें नारायण के लिए इनवाइट किया है, वहाँ के कार्ड और सब कुछ दिया है। अलबत्ता हमें तो मालूम है कि वहाँ पे इनकी ब्रांच खुली है नई इस साल ही। तो बहुत प्यारे रेस्टोरेंट है ये, यहाँ के खाने अच्छे हैं। एक अलग इसके ऊपर व्लॉग हमारा आगे आएगा इस सीरीज़ के बाद। ये बारबेक्यू एरिया। तो हम यहाँ पे तकरीबन 5वीं या 6वीं दफ़ा आए, बालाकोट आए, और यहाँ ना ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारे भाई, क्या नाम है भाई आपका? शहजाद भाई। तो इन भाई से हमारी काफ़ी अच्छी सलाम दुआ हुई है। यहाँ की चाय भी बड़ी मज़ा है, मगर यहाँ पे एक चीज़ है, गर्मी बहुत है यहाँ पे, बेइंतहा की गर्मी है बालाकोट में। अब जब ऊपर जाएंगे तो मौसम चेंज होगा इंशाल्लाह। हमारे पास टाइम हुआ तो अलनूर के हम जो नारायण में होटल है उस पे हम विज़िट ज़रूर करेंगे। हमारे वहाँ पे इनवाइट किया गया है, मगर यहाँ पे शेड्यूल हमारा बहुत टाइट है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।